जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकी हमले के विरोध में आज राजधानी दिल्ली में राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च का आयोजन किया। ये आयोजन एनसीपी के दिल्ली स्थित कार्यालय पर किया गया, जहां भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और युवा नेता उपस्थित रहे। कैंडल मार्च के दौरान सभी ने हमले में शहीद हुए नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से मांग की है कि आतंकवाद के खिलाफ कठोर और निर्णायक कार्यवाही की जाए, जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। हमारे संवाददाता हरेंद्र कौशल और वीडियो जर्नलिस्ट विमल चौहान ने मौके पर मौजूद एनसीपी के युवा नेताओं से बातचीत की और उनकी राय जानी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। अभी हम उपस्थित हैं 79 नॉर्थ एवेन्यू राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के बाहर। कश्मीर में जो आतंकवादी घटना घटी उसने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। अगर हम कहें तो पुलवामा के बाद सबसे बड़ी आतंकवादी घटना आई है, जिसके बीच में लगभग 28 लोगों की मौत हो गई। दहशतगर्दों ने वहां पर जो टूरिस्ट थे उनको गोलियों से भून दिया। यहाँ तक कि उसके बीच में उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन व्यक्ति किस जात का है, किस धर्म का है। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, दहशत फैलाना। 2 बाहर के नागरिक भी जिसके बीच में वहां पर शहीद हुए। आज उसको लेकर पूरे देश के बीच में एक रोष है। पूरे देश की जनता जो है समय गुस्से से जल रही है। यहाँ तक कि जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने भी सरकार से अपील की है कि इस घटना के जितनी कड़ी से कड़ी निंदा की जा सके और जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके ऐसे दहशतगर्दों के ऊपर, उसके लिए हमेशा सरकार के साथ खड़े हैं। आज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक दिल्ली के बीच में कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है। आज वो उनका उद्देश्य इस कैंडल मार्च को लेकर है कि लोगों को जागरूक करें और उनको बताएं कि ये जो आतंकवादी घटना पहलगाम के बीच में घटी है, जिसके बाद की पूरा श्रीनगर जो है रोड के ऊपर आ गया। श्रीनगर के वासियों का कहना है, चाहे वो किसी भी धर्म के है, कि अब इस प्रकार की कोई घटना श्रीनगर के बीच में दोबारा नहीं घटित होगी, क्योंकि जो टूरिस्ट आएगा वहां पर उनकी सुरक्षा करना वहां के लोगों का, कहते हैं वो लोग वहां के लोग, कि ये हमारा कर्तव्य है, यहाँ के नागरिकों का कर्तव्य है कि जो भी यहाँ पे टूरिस्ट आ रहा है उसकी रक्षा की जाए, उसकी सुरक्षा की जाए। तो इसी उद्देश्य के साथ आज की लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों के बीच में सद्भावना उत्पन्न करने के लिए आज एक कैंडल मार्च का आयोजन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है। कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, अंदर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी संख्या के बीच में महिलाएं उपस्थित है, युवा उपस्थित है, बच्चे उपस्थित है। सबके मन में इस बात को लेकर रोष है कि इस प्रकार की घटना दोबारा घटित नहीं होनी चाहिए। क्या इसके पीछे इंटेलिजेंस फेलियर था? और कल जो खबर आ रही है कि चंडीगढ़ के बीच में कुछ जो कश्मीरी बच्चे जो बेरासी के बीच में हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे थे, उनके ऊपर जो है हमला किया गया। इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जैसा श्रीनगर के बीच में दहशतगर्दों के द्वारा किया गया, अगर ऐसी घटनाएं देश के दूसरे हिस्सों के बीच में भी घटेंगी और कश्मीरी वो जो युवा पढ़ रहे हैं या कश्मीरी लोग जो दूसरे हिस्से में रह रहे हैं, अगर उनके साथ अभद्र व्यवहार होगा तो कहीं से भी ये न्यायपूर्ण नहीं है। तो हमारी अपने चैनल के माध्यम से भी लोगों से अपील है कि शांति बनाकर रखें और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो निर्दोष है उनके ऊपर किसी प्रकार की भी कोई इस प्रकार की कोई घटना नहीं होनी चाहिए कि जैसे कि चंडीगढ़ के बीच में युवाओं को मारा गया, पीटा गया, बच्चों को, इस प्रकार की कोई घटना ना हो। अब हम यहाँ पर जो उपस्थित है लोग, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि जो आज ये कैंडल मार्च रखा गया है इसका क्या उद्देश्य है और इसके बाद जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है उसका क्या आगे की योजनाएं हैं, कैसे वो लोगों को जागरूक करेंगे और कैसे वो क्या से संदेश देंगे कि देश के बीच में से आतंकवाद खत्म होना चाहिए। निंदा करने की जरूरत है और ये जो इसमें जो भी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। उनके साथ जो भी लोग उनको भी सजा मिलना चाहिए। डेफिनेटली हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, हमारे होम मंत्री जी आज पूरा उसी काम में लगे हुए। आज ऑल इंडिया ऑल पार्टी की बैठक भी चालू है। डेफिनेटली आने वाले दिनों में उस करारा जवाब दिया जाएगा कि जो भी घटना हो गई ये बहुत दर्दनाक है, इसलिए
कड़ी सी कड़ी सजा मिलना। भारत के हर एक आदमी की यही इच्छा है कि इसमें जो भी दोषी है उनको कंपलसरी फांसी की शिक्षा मिलना जरूरी है। आने वाले दिनों में इस तरीके से बातें नहीं होना बोल के आने वाले दिनों में अपने LOC पे और इससे भी अच्छा बंदोबस्त करने के लिए हमारे देश के मंत्री लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी ऐसा नहीं होना बोल के हर एक आदमी आप अभी अच्छी तरीके से उसके काम के लिए लगना जरूरी है बोल के बताना चाहता हूँ। 370 हटाने के बाद जो जम्मू कश्मीर में एक अच्छी बातें शुरू हो गई थी, टूरिज्म बढ़ रहा था, वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे थे, एक शांति प्रस्थापित हो गई थी। इसलिए मैं अमित शाह साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थोड़े ही दिनों में ये सब शांतता भंग करने का जो लोगों ने काम किया है वो डेफिनेटली वो सजा के काबिल है, उनको सजा जरूर मिलना चाहिए। समय मेरी तरफ से, पूरे भारत देश के लोगों की तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से, BJP की तरफ से बताना चाहता हूँ। सर, जैसे कि आज आपकी पार्टी ने यहाँ पर एक कैंडल मार्च का आयोजन किया, जैसे कि आपको मालूम है कि पहलगाम के बीच में एक बहुत ही दुखद घटना घटित हुई। सर, ये जो आपका कैंडल मार्च है, इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को? देखिए, ये कैंडल मार्च ही नहीं, कल जो ये घटना घटी, घटना घटने के बाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा पवार ने तुरंत एक्शन लिया और राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की पूरी टीम को वहां पर कश्मीर में लगा दिया गया। जो भी हमसे हो सकता था, हमारे राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा जी ने और उनकी टीम ने वहां पर अनेक कार्य किए और दादा ने पूरा संज्ञान को लेते हुए एक एक आदमी से लाइव बात करी और गृह मंत्री से बात करी और महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश के लोगों के लिए उन्होंने काम किया। और जहां भी जाने के लिए, हवाई यात्रा के लिए हमारे अजीत दादा पवार ने काम किया। ये तो कैंडल मार्च तो एक छोटी सी काम था कि हम लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन बड़ा काम कल था। कल इसलिए था कि जो वहां पर लोग की शहादत हुई और वहां पर उनके साथ में जो हुआ उसको देखते हुए उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो हमारे अजीत पवार ने और प्रफुल्ल पटेल ने और हमारे युवा के अध्यक्ष धीरज शर्मा जी ने किया। डॉक्टर विमल जी, राष्ट्रीय महासचिव नेशनल कांग्रेस पार्टी, आज हम इनसे बात करेंगे जो कश्मीर के बीच में, पहलगाम के बीच में जो एक आतंकवादी हमला हुआ, दहशतगर्दों ने इस घटना को अंजाम दिया, उसके पीछे उनकी क्या मनीषा थी, वो क्या चाहते थे, हम जानेंगे डॉक्टर साहब से। और डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे कि जैसे कि आज यहाँ पे नेशनल कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ पर एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, क्या उद्देश्य है? सर, जो ये इतनी बड़ी घटना घटित हुई है, अगर हम बात करें तो जो पुलवामा है उसके बाद ये सबसे बड़ी घटना है। 28 लोगों को मार दिया जाता है बिना कुछ जाने, बिना कुछ पूछे। इसके पीछे आप क्या, किसकी साजिश मानते हैं? देखिए, पहले तो इस दुख की घड़ी में मैं ये कहना चाहूँगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता देश में जो ये कुकृत्य घटा है, इसके जिन लोगों ने अपने प्राणों को गंवाया है, उन परिवार के वालों के साथ, उन लोगों के साथ हमारी बहुत बहुत सहानुभूति है और ज़रा दुख भी है। और मैं चाहता हूँ कि देश पर जो ये आघात हुआ है, ये किसी व्यक्ति पर नहीं, पूरे देश पर आघात है और मुझे लगता है कि इस आघात का कड़ा जवाब हमारी देश की सरकार देगी। और मैं चाहता हूं कि आतंकवादियों ने जो देश को तोड़ने का ये काम किया है, देश की एकता, शांति पर जो चोट मारी है, उसको हम सब एक साथ मिलकर, एकजुट होकर इसका विरोध कर कर उनको करारा जवाब देंगे। सर, जैसे कि आपने देखा कि आपने जैसे कि बताया कि जो आतंकवादी है उनको एक ही उद्देश्य है कि जैसे यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भारत के बीच में शांतिपूर्वक रहते हैं, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि उनका ये उद्देश्य है कि जो हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगा कराया जाए, झगड़ा बढ़ाया जाए? जो कश्मीर है जिसके बीच में शांति है, पूरा विश्व देख रहा है कि जब से भारत के साथ कश्मीर जितना भी जुड़ा हुआ है उसके बीच में अगर हम कहें तो एक अद्भुत विकास हो रहा है। और जो POK है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, उसके बीच में इतनी दुर्दशा है कि यदि अगर आज भारत उसको ले भी लेना, भारत के साथ वो आना चाहते हैं तो उसको डेवलप करने में कई सालों लग जाएंगे और इतना ज़्यादा पैसा लगेगा कि जो कि संभव ही नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि जो ये इतना विकास हो रहा है, ये सब उसकी एक जलस है, एक जलन है कि जो कश्मीर है वो क्यों विकास कर रहा है? देखिए, जब एक आम कहावत है कि आप अच्छा कर रहे हैं, आपको उससे खुशी नहीं है,
आपका पड़ोसी दुखी है, आपको उससे खुशी होती है। तो ऐसी मानसिकता का जो देश है पाकिस्तान है। जब हमारा भारत संप्रभुता के साथ, उतनी संपन्नता के साथ आगे बढ़ रहा है, पूरे देश को एकजुट करके हमारे देश के प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में हमारे अजीत दादा पवार सब धर्म को एक साथ लेकर सर्वसम्मति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे जो अनैतिक लोग होते हैं, ऐसे जो देश को तोड़ने वाले लोग होते हैं, लोगों को तोड़ने वाले लोग होते हैं, उनकी मंशा यही होती है कि किसी भी तरह से किस तरह का कुकृत्य करें और देश में लोगों को आपस में लड़ाएं, उनको झगड़ाएं और देश की जो तरक्की हो रही है उसको वहां से हटाकर उनको एक ऐसी दिशा में झोंक दें, युद्ध में झोंक दें जहां उनका विकास रुक जाए। सर, जैसे कि कश्मीर है, उसकी जो आएगा मेन साधन जो है या स्रोत कहें हम, तो वो टूरिस्ट है। टूरिस्ट अगर वहां नहीं जाएगा तो वहां की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो अटैक किया गया इसलिए किया गया कि यहाँ से टूरिस्ट वहां ना जाए? देखिए, आपने देखा होगा पिछले 5 साल के दौरान कश्मीर में कितना बदलाव हुआ है, चाहे वो हाईवे हो, चाहे कनेक्टिंग रोड्स हो। आज कश्मीर जैसा अब से 10 साल पहले था उससे कहीं बेहतर स्थिति में वहाँ के युवाओं को अब रोजगार मिल रहा है। और जितनी भी ये देश विरोधी ताकतें हैं, इनका एक ही उद्देश्य है कि वहाँ के युवा को भटकाकर उनको मुख्य धारा से जुड़ने ना दिया जाए और वहाँ पर विकास ना होने दिया जाए, ताकि इनकी अराजकता और इनकी जितने कुकृत्य हैं वो वहाँ पे फल फूलते रहें और इनका जो आतंकवाद का खेल है वहाँ पे पनपता रहे। बात करते हैं हर्ष माधवी जी से, जो कि कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे जानते हैं हम कि जो कल पहलगाम के बीच में घटना घटी, जिसके बीच में कि दहशतगर्दों ने 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, क्या कसूर था उनका? एक तो ऐसे कपल था जिनकी की 2 दिन पहले शादी हुई थी और अभी उस लड़की के हाथ से मेहंदी तक नहीं उतरी थी, उसके पति को गोली मार दी जाती है और उसकी वहीं पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। एक नेवी के जवान थे, अधिकारी थे, उनको भी मार दिया गया। कुछ इंटेलिजेंस के लोग थे, वो भी शहीद हो गए। दहशतगर्दों ने कुछ नहीं देखा कि कौन है, बस उन्होंने तो सिर्फ गोली चलाई। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, घाटी के बीच में दहशत फैलाना, और वो अपने इस मंसूबे में काफी हद तक कामयाब भी हो गए। लोग वहां से निकलने लगे, भागने लगे, लेकिन वहाँ के जो लोग थे उन्होंने उनको हौसला दिया। सारा कश्मीर अपने घरों से बाहर आ गया। बाहर आकर उन्होंने कहा कि अगर आपके ऊपर किसी इस प्रकार की कोई अगर वारदात होती है, यदि कोई आपके ऊपर कोई इस प्रकार की कुछ ऐसी कोई घटना करने की कोई कोशिश करता है, तो वो हमेशा हम आपके साथ खड़े हैं। आज हम जो है इनसे माधवी जी से जानेंगे कि जो ये पहलगाम के बीच में घटना हुई है, इसके पीछे वो क्या देखती हैं, इसके पीछे जो दहशतगर्दों ने जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, उनका क्या उद्देश्य था। नमस्कार। क्या उद्देश्य था जो दहशतगर्दों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया? उद्देश्य यही था कि दहशत फैलाई जाए, डर फैलाया जाए, और कहीं ना कहीं जो हमारे देश में कहीं ना कहीं हम लोग शांति क्रिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, हमारे देश से बाहर के लोग हैं, वो चाह रहे हैं वो शांति, अमन, चैन ना रहे। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो दहशत फैला रहे हैं, तो सभी लोग आपस में मिलके रहे, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहे, उनके अच्छे बुरे में। जिस तरह से कश्मीर में हुआ कि वहां पर ज्यादातर हिंदुओं को, जो भी लोग यात्री वहां गए थे, उनके ऊपर अटैक हुआ और वहां के कश्मीर के लोगों ने उनको पनाह दी, उनको सुरक्षित किया। तो यही चीजें सब जगह होनी चाहिए, पूरे देश में होनी चाहिए कि अगर किसी एक के ऊपर मुसीबत आती है तो दूसरा उसे बचाए। माधवी, जैसे कि कल की एक घटना है कि डेराबस्सी के बीच में कुछ कश्मीरी युवक जो कि पढ़ रहे थे कॉलेज के बीच में, उनके ऊपर कश्मीर की जो घटना घटी थी, उसके बाद उनके ऊपर अटैक किया गया। ये कहाँ तक उचित है? ये बिल्कुल उचित नहीं है। वही बात आती है सारा दहशत कि देश में अशांति फैलाई जाए और लोगों के बीच में डर आ रहा है कि लोग एक सपोर्ट एक दूसरे को ना दे पाए, इसलिए सब कुछ किया जा रहा है। तो फिर से बोलना चाहूंगी, हम सब भारतीय हैं, तो एक दूसरे के साथ में रहकर एक दूसरे के सपोर्ट करें, एक दूसरे का हिम्मत बांधे और शांतिपूर्वक खड़े रहें। जैसे कि आज आप कैंडल मार्च कर रही हैं, क्या उद्देश्य है इसका? क्या संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश यही देना चाहते हैं कि जो हमारे इतने सारे लोग शहीद हुए हैं, उनके एक तो आत्मा को शांति पहुंचे। हम उनके परिवार के साथ हैं, उनके दुख के साथ हैं,
बाकी जो हमारी सरकार है, हमारे जो मोदी जी है, डेफिनेटली एक उचित और कड़ा कदम ले रहे हैं, हम उनके साथ हैं। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि एक जो भी सरकार कदम लेगी आप उसके साथ हैं। मैं आपसे एक जानना चाहूंगा, एक मेरा आपसे प्रश्न है कि ये जो दहशत फैलाई गई है, क्या इसके पीछे कहीं आपको नहीं लगता कि जो वक्फ बोर्ड का बिल आया या जो सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो बिल आया जो तनातनी चल रही है, इसका कारण ये भी हो सकता है? सर मैं फिर बोल रही हूँ, हमारा देश बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन इस चीज का फायदा जो दूसरी कंट्री है ना वो उठाना चाहती है। तो इसलिए दूसरी कंट्री हमारे यहाँ दहशत फैला रही है, आतंकवादी के हमले हो रहे हैं। तो हम देशवासियों को इकट्ठा होकर रहना चाहिए। और दूसरा मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, हमारी जो एनसीपी के जो हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे दादाजी हैं, उन्होंने इवन कश्मीर में जो हमारी पूरी टीम है पूरी हेल्प कर रही है, सब लोगों की हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है कि कोई दिक्कत है तो उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमसे जो बंद कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं। तो जो आप आज कैंडल मार्च कर रहे हैं, इसका उद्देश्य आपका है कि शांति संदेश देना? बिल्कुल, शांति संदेश मतलब ये है कि हमें एक होके रहना है, ताकि कोई बाहर का बंदा, हमारे देश से बाहर का कोई भी है, वो हम पे अटैक ना कर सके, हमें लड़ा ना सके। पहलगाम के बीच में एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना, दहशतगर्दों ने जो वहाँ पे किया, उनका मंसूबा था पूरे देश के बीच में शांति था। आपको क्या लगता है कि जो दहशतगर्द थे उन्होंने इस घटना को क्यों अंजाम दिया और इसके पीछे क्या कारण है? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके व्यूअर्स का, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने मुद्दा उठाया उनको दिखाने के लिए। जनाब देखिए, ये जो पहलगाम में जो हुआ, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कश्मीर में आतंक फैला हुआ है और आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं और यहाँ पर आतंक फैलाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। भारत सरकार बहुत कुछ करती है, लेकिन ये जो पहलगाम में हुआ, जो निर्दोष टूरिस्ट को उन्होंने मारा, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो सर्कुलेट हो रही है, मतलब दिल दहल जाने वाली वीडियोस हैं और वीडियो देख के तो हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है, ये हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने की साजिश है। कश्मीर, हम लोग जैसा कि मैंने बताया बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान चाहता है कश्मीर हमारा हिस्सा हो, कश्मीर हमारे पाकिस्तान में जुड़े। वो उसको लेने के लिए ऐसा प्रपंच रचता है कि जो टूरिस्ट है हिंदुस्तान का, कश्मीर भारत का सबसे खूबसूरत स्टेट है, कश्मीर के लोग, कश्मीर की खूबसूरती जैसे सुंदर लोग, और मैं ऐसा समझता हूँ, मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि उनका दिल भी वैसा ही सुंदर है कश्मीर वालों का, जैसे वो खुद सुंदर। कश्मीर के लोग, मैं एक बार छोटा था तो एक बार पहले भी आतंक हुआ तो मैं टीवी देख रहा था, न्यूज़ देख रहा था, उसमें एक हाउस बोट वाले का इंटरव्यू लिया किसी पत्रकार। तो वो पत्रकार ये बोला, पत्रकार ने उससे सवाल पूछा कि आप लोग ऐसा क्यों करते हो? तो उस हाउस बोट वाले चलाने वाले ने बोला कि जनाब ये जो टूरिस्ट है वो हमारे अतिथि हैं, वो हमारे मेहमान हैं, वो हमारे गेस्ट हैं, वो हमारे लिए मतलब अल्लाह जैसे हैं। और मतलब वो मुस्लिम था, वो हमारे लिए अल्लाह जैसे हैं और हमारी तो रोजी रोटी उनसे चलती है। आज वो आएंगे, मेरी बोट में बैठेंगे, मुझे कुछ पैसा मिलेगा, उससे मैं अपने घर का खर्चा चलाऊंगा। आज ये आतंक कर दिया, पाकिस्तान से लोगों ने आके कर दिया, और वो खुद मुसलमान होते हुए उसने वर्ड यूज किया कि पाकिस्तान से मुस्लिम लोगों ने आके ये आतंक कर दिया, इसमें हमारा उन्होंने नुकसान कर दिया। तो हम अपील करते हैं देश के टूरिस्ट से कि वो आए यहाँ पे, हम उनकी सुरक्षा करेंगे। मतलब ये मैं बचपन में, जब मैं छोटा था तब मैंने ये इंटरव्यू देखा था, और ऐसे ही मैंने कल अपने जितने मेरे जानकार हैं 2-4 लोग कश्मीर में, मैंने उनसे बात करी। वो लिटरली, मैंने तो उनका हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया था कि वो खुद और उनके परिवार में, यार दोस्त में सब लोग ठीक ठाक हैं, बट उन्होंने मेरे से इतनी लंबी बात करी और आंसू नहीं थे, लेकिन वो रो रहे थे। और वो ठीक ठाक कैपेसिटी के लोग हैं। हमारे नेशनलिस्ट यूथ कांग्रेस के जम्मू JNK के प्रदेश अध्यक्ष आरिफ सुरमा जी, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत मतलब सल्यूट ही करता हूँ उनको मैं। वो मतलब लिटरली रो रहे थे और उन्होंने कहा कि मतलब उनका काफ़ी सारे टीम है हमारी नेशनलिस्ट यूथ कांग्रेस की, और उन्होंने जो शरणार्थी वहाँ पर हैं, शरणार्थी नहीं बोलना नहीं चाहिए, मतलब जो जिन लोगों के परिवार के लोग
चले गए, उनके जो लोग रुके हुए हैं उनको वो उनका रहना, उनका खाना, अपने जितने उनके होटल्स हैं उन्होंने वहां पर प्रोवाइड करवाया। हमारे अजीत दादा पवार जी जो हमारी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हमारे नेशनल प्रेसिडेंट नेशनलिस्ट यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्री धीरज शर्मा जी से बात करी, वो भी उन्होंने सर्कुलेट किया। हमारा अजीत दादा पवार जी ने वो सर्कुलेट किया, पूरा वीडियो पूरा ट्वीट किया कि किसी को भी कश्मीर में कोई समस्या है अगर, तो वो हमारे मतलब इन लोगों से संपर्क करे जिनके लिए हम उनको रुकवाने का, उनको खाने का और उनको सुरक्षित वापस उनके घर भेजने का, कोई अहमदाबाद से था, कोई केरला से था, जो भी लिस्ट आई थी, तो उनको उन्होंने वापस भेजने के लिए बहुत सुविधाएं करी। महाराष्ट्र में 5-6 नंबर उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी करे, कुछ व्हाट्सएप नंबर, कुछ टेलीकॉलिंग नंबर। तो मैं दादा को भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ और हमारे नेशनल प्रेसिडेंट श्री धीरज शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कल ये मुहिम शुरू करी और अभी भी हमारा वहाँ पर अभियान जारी है। हमारे नेशनलिस्ट यूथ कांग्रेस के लोग, पूरी की पूरी टीम आज भी वहाँ पर लोगों की मदद कर रही है। उन्होंने भी बहुत सारी वीडियोस भेजी, वहाँ पर जितने लोग रुके उन्होंने अपने आप वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे अजीत दादा पवार जी को धन्यवाद भेजा। और मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि ये बहुत दुखद घटना है, इसके लिए भारत सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए। हम कब तक ये डर लेके जिएंगे कि क्या हम कश्मीर कभी घूमने के लिए जाएं और कहीं हादसा ना हो जाए। तो मेरी भारत सरकार से अपील है, विनती है कि वो इस बार बहुत तगड़ा एक्शन लें। कल CCS की मीटिंग हुई है, कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है, उन्होंने 5 मुद्दे काफ़ी करे हैं जो कि बहुत मतलब ज़रूरी हैं और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को थोड़ी सी दिक्कत होगी उससे, लेकिन मैं चाहता हूं कि निर्दोष को मारा है हमारे, तो कुछ ना कुछ एक्शन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को और होम मिनिस्टर साहब को लेना चाहिए। एनसीपी की युवा नेता शिवम आज हमारे साथ है, इनसे जानेंगे हम। जैसे कि शिवम, पहलगाम के बीच में एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना घटी। हाँ जी पहलगाम की जो घटना है पुलवामा के बाद सबसे बड़ी घटना है जी जिसके बीच में 28 लोगों को दहशतगर्दों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। जी सर। तो जो इस प्रकार की घटना जो ये हुई है इसके विषय में आप क्या कहेंगे? नहीं सर, जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए और जिन्होंने भी ये सारी चीजें की हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है। और जो जिन लोगों के साथ भी ये हादसा हुआ है तो बहुत गलत हुआ है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जातिवाद को लेके इस तरह से भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखिए ना, जैसे जो उसके बीच में 28 लोग मारे गए हैं, उसके बीच में क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है। तो दहशतगर्दों ने जहाँ तक जो देखा जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं, ये किसी जाति विशेष के लिए नहीं किया। उनका जो मेन मकसद था, जो उनका उद्देश्य था, वो घाटी के बीच में दहशत फैलाना था। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? हो सकता है, अब पता कह नहीं सकते, पर लगता है जिस तरह से हादसे हुए हैं उस तरह से तो ऐसे ही लग रहा है कि जातिवाद को लेके ही हुआ है। क्योंकि फिर भी जो उन्होंने किया है सर गलत किया है और मेरा ये मानना है कि उन्हें बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बहुत घर बेघर भी हो गए हैं उनकी वजह से, कितनों का घर बिखर चुका है। तो सर ये चीज बहुत गलत हुआ है, बहुत। भी कश्मीर से वहाँ पर एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी। एक महिला जिसको भी 4 दिन पहले शादी हुई थी, अभी हाथों की मेहंदी नहीं उतरी थी, उसको भी वहाँ पर वो गए थे शायद अपना मतलब कि सुखद जीवन शुरू करने के लिए, और वहाँ पर उनके साथ इस प्रकार की घटना घटती है। उसके आदमी को वहाँ पर गोलियों से भून दिया जाता है, तो लाश के पास बैठी रहती है। लेकिन एक जो मुस्लिम व्यक्ति था अहमद, जिसने कि अपने जान पर खेल के बचाने की कोशिश की, ऐसे लोग भी वहाँ मौजूद थे, अपनी जान गई, ऐसे भी लोग मौजूद थे वहाँ पे। आप क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे इस प्रकार की घटना को देख? देखिए, ये दर्द जो है ना, किसी को खोने का दर्द हम कश्मीरियों से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। ऐसे इंसिडेंट्स जब से हम बड़े हुए, 90s के किड्स हैं हम लोग, तो तब से हम देखते आ रहे हैं। ऐसी फोटोज देख के जितना दिल दहला देने वाला ये इंसिडेंट हुआ था। मैं यहीं दिल्ली में था, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, हम सब 5-6 दोस्त थे, हम सुबह 6 बजे तक सब रो रहे थे। और इसलिए रो रहे थे क्योंकि हमने पहली बार ऐसा होते हुए देखा। कश्मीर में 90 से बहुत किलिंग्स हुई, जैसे भी मिलिटेंसी रिलेटेड कई सारी इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन पहली बार जितनी भी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है JNK की, पहली बार टूरिस्ट पर अटैक हुआ है।
आपको अगर याद होगा 2 साल पहले एक यात्रा में एक बस जा रही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो 2 कश्मीरी आपस में इसलिए लड़ रहे थे कि मैं ब्लड डोनेट करूंगा एक्सीडेंट में। तो दोनों आपस में इतना लड़े कि जख्मी हो गए, नहीं जी मैं ब्लड डोनेट करूंगा। कश्मीरी की हॉस्पिटैलिटी के लिए हमेशा माने जाते हैं। मेरी आपसे विनती है हाथ जोड़ के, जो भी देख रहे हैं ये न्यूज़ देखेंगे, कि हम लोग हमेशा से साथ रहे हैं, हमने हमेशा यूनिटी पे बिलीव किया है, हम हमेशा चाहते हैं कि एक अच्छा मैसेज जाए। कश्मीरी टेररिस्ट नहीं है, हम लोग विक्टिम्स हैं, तो इसको ऐसे ना लेबल किया जाए। और हम चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे। वीडियोस वैसे देखने को मिले हमको, जहाँ ये देखा कि कहीं डेरा बस्सी में कॉलेज में किसी वो इंसिडेंट देखने को मिला, या कहीं और स्टेट्स में भी था, देहरादून का एक वीडियो आया है किसी दल से। तो ऐसी मैसेज कोई नहीं देता। और इसको लेबल करना कि सब लोग कहते हैं कि टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता। मैं ये कहता हूँ कि जो भी एक सच्चा और पक्का मुसलमान है, कुरान शरीफ में चैप्टर 5 में वर्स 36 कहता है कि whosoever kills a human, innocent human, is as if he has killed the whole humanity, and whosoever saves a human life is as if he has saved the whole humanity। तो मुसलमान होने के नाते हमारा सबसे पहला बिलीफ है कुरान पे, और एवरी वर्ड जो कुरान पे लिखा है कुरान शरीफ में, उस पर बिलीव करना। तो वो मुसलमान है ही नहीं, मेरी नज़र में, ना इस्लाम की नज़र में। जिसने भी अटैक किया, मैं कहता हूँ कठिन से कठिन सजा उनको मिलनी चाहिए। मैं कल अपने कश्मीर से देख रहा था, लोगों ने ऐसे बोला कि इनको ऐसे फांसी मत दो, इनको घंटाघर जो बड़ा फेमस है ना लाल चौक में, घंटाघर में लाओ और इनको नंगा करके जिंदा जलाओ। वो भी कम सजा है ऐसे लोगों के लिए। पूरा कश्मीर अभी रोड पे है। मैं कल अपना फोन देख रहा था, आई हैव अराउंड 2400 कॉन्टैक्ट्स में फोन, जिसमें पूरे देश भर के लोग हैं, और एवरी कश्मीरी इन पर्टिकुलर सबका यही स्टेटस है। सबने वही फोटो, उसी बहन की फोटो। हमारी बहनों ने भी वहाँ अपने भाई खोए हैं, हस्बैंड खोए हैं, बच्चे खोए हैं। वो सब उसी दर्द में है अभी भी। तो शायद अगर मैं और बोलूं तो मैं यहाँ पे भी रो पड़ूंगा। आंखों में नजर आ रहा है। उन सब फैमिलीज के साथ है, उन सब बहनों के साथ है, उन सब जो अंकल्स वगैरह जिनकी भी डेथ हो गई, हम खुद ही समझते हैं। और हर एक कश्मीरी उनके साथ है, उनके दर्द में बराबर शरीक है, हम बराबर मातम मना रहे हैं उसके। जो लगता है एक भारतीय होने के नाते, क्योंकि मैं कश्मीर भी गया हूँ, बहुत बार गया हूँ, बहुत बार घूमने के लिए भी गया हूँ, मेरे दोस्त वगैरह भी वहाँ रहते हैं। हमारी पार्टी के जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है उसके भी वहाँ लोग हैं, राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस का पूरा संगठन है जो वहाँ काम भी कर रहा है, हेल्प कर रहा है अभी पीड़ितों की। मुझे जो लगता है ये बेसिकली जो भी बाहरी ताकतों ने काम करा है, कश्मीर और नॉन कश्मीरी जो भारत के अभिन्न अंग हैं दोनों, बाकी सारा हिस्सा भी और कश्मीर भी, इन दोनों जगह के लोगों के बीच में एक डिफरेंस पैदा करने के लिए ये इंसिडेंट किया गया है, ताकि बाकी देश के लोग कश्मीर के लोगों से नफरत करने लगें कि वहाँ पर ऐसा हुआ है, और जो कश्मीरी लोग, ये टूरिज्म का टाइम है उनका, उस पर इफेक्ट हो और वो लोग भी फिर नेगेटिव हों भारत की तरफ से कि भाई ये हमारे यहाँ नहीं आए और इस तरह के लिए हमें ब्लेम कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस करने के लिए ये किया गया है, और इसमें डेफिनेटली जो विदेशी ताकत है, जो बाहर की ताकत है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसके अलावा ये और कोई नहीं कर सकता, ये उसी की हरकत। सर ये जो आज आपने कैंडल मार्च रखा आपकी पार्टी ने, एनसीपी ने, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी तादाद में यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, हम संदेश यही देना चाहते हैं कि जो भी पीड़ित हैं, जो भी विक्टिम हैं, जो भी हमारे वहाँ भाई बहन इस आतंकी हमले में शहीद हो गए हैं, वो सब हमारे भाई बहन हैं, सब भारतीय हैं, चाहे वो कश्मीर का रहने वाला हो, चाहे वो किसी दूसरे राज्य का रहने वाला हो। हम उन सबके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हुए हैं, और साथ साथ हम ये भी संदेश देना चाहते हैं कि जो इस तरह के आतंकी सोच के लोग हैं, चाहे वो देश के अंदर हों या बाहर हों, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और सरकार से हम डिमांड भी करते हैं, खुद सरकार का हिस्सा हैं, हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी इसकी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी सख्त से सख्त एक्शन हो सकता है इसकी जांच कर कर, और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पड़ोसी दोषी है तो उस पर भी होना चाहिए, आर पार कर देना चाहिए। श्वेता जी से बात करेंगे, हम जो मीडिया प्रभारी हैं एनसीपी के, इनसे जानेंगे कि जो पहलगाम के बीच में एक इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ जिसने कि पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया, आज एनसीपी ने यहाँ पर एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया, क्या इसका उद्देश्य है, और श्वेता जी क्या संदेश देना चाहती हैं जो इस देश के बीच इतनी बड़ी घटना घटित हुई है, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहती हैं श्वेता जी? सबसे पहले तो मीडिया आप चैनल को मैं नमस्कार करती हूँ। आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, आप लोगों की वजह से ही, हम लोगों की वजह से ही आम जनता तक ये बातें पहुंच पा रही हैं। जैसे कि पहले आपने देखा था, देखते थे कि बहुत पहले हमारे जैसे
दादा लोग और उन लोग बताते थे कि घटनाएं होती रहती थी, किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन अब मीडिया द्वारा सब पता चलता है कि हाँ ये हो गया। आज जो जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई है ना, ये बहुत निंदनीय है। उसके लिए सरकार से यही मैं गुजारिश करूंगी कि इसकी जल्दी से जल्दी इसका संज्ञान लें और भविष्य में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। जो निर्दोष मारे गए हैं ना, वो बहुत ही निंदनीय है। इस चीज से मैं बहुत कड़ी निंदा करती हूँ। प्रशासन को संदेश देना चाहती हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और जो भी हो उन्हें जल्दी से जल्दी सख्त सजा दें। और इसी के उपलब्ध में हम लोग आज यहाँ पर कैंडल मार्च का एक छोटा सा आयोजन रखा है। जो मारे गए हैं और जो भी घायल हैं उनको उनके स्वास्थ्य के लिए और जो मारे गए हैं उनके श्रद्धांजलि के लिए हम लोग कैंडल मार्च निकालते हैं। इमरान जी से बात करते हैं, जो कि खुद जम्मू कश्मीर से है। वहाँ पर एक इतनी बड़ी घटना घटी पहलगाम के बीच में। हम बार बार कह रहे हैं कि पुलवामा के बाद ये सबसे बड़ी घटना है। दहशत गर्दों का क्या मंसूबा था, अब हम इमरान जी से जानेंगे। सर, क्या मंसूबा लगता है आपको? देखिए जनाब, जो भी ये अभी अटैक हुआ हमारे हिंदू भाइयों पे, जो जितने भी हमारे टूरिस्ट थे वहाँ उन पे, ये एक्चुअली इनको वहाँ जो शांति अभी मोदी गवर्नमेंट ने की थी 10 साल से, उसको भंग करना है और कुछ नहीं। सर, जैसे कि पूरा कश्मीर बाहर आ गया है, इस बार पहली बार देखा गया है कि पूरा कश्मीर इस समय जो है, जो लोग हैं जिनके साथ इस प्रकार की घटना घटी है, वहाँ के लोगों का कहना है कि अब जो भी वहाँ पर टूरिस्ट आएगा उसकी पूरी तरह से हिफाजत वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो करेंगे। इसके बारे में क्या? ये पहला इंसिडेंट है लास्ट 30 इयर्स में टूरिस्ट पे अटैक होना, और हम सारे कश्मीरी जितने भी हम अपने देश के साथ खड़े हैं शोल्डर टू शोल्डर, और हम अपने देश के साथ पूरे अपने लास्ट ड्रॉप बुलेट तक खड़े हुए हैं। और हम सारे कश्मीरी पूरे हिंदुस्तानी और हम कट्टरपंथ हिंदुस्तानी। आज आप यहाँ पे जो नेशनल कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, क्या उद्देश्य है इसका, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, हम आपस में सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई आपस में, और प्लीज सारे जो भी ये देखेंगे आपस में अमन शांति रखिए। और ये जो कल पुलवामा में अटैक हुआ, ये अगेंस्ट इंसानियत है, और इन लोगों का कोई धर्म नहीं होता, उग्रवाद का कोई धर्म नहीं है, और आपस में शांति रखिए प्लीज। नमस्कार सर, मेरा नाम अनिल कुमार है जी। अनिल जी, जैसे कि कल पहलगाम के बीच में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ, पहलगाम में जो हमला हुआ, अगर हम कहें तो जो पुलवामा में हमला हुआ था उसके बाद ये सबसे बड़ा हमला है। बिल्कुल। तो सर, इसके पीछे क्या मंसूबे हो सकते हैं दहशतगर्दों के? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जो हमारे भाई शहीद हुए हैं, मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। तो ये भारत में जो ये हर कश्मीर के खासकर जगहों पे जो हमले हो रहे हैं, बेसिकली क्या है, वहाँ पे जो पहले आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को नज़रबंद किया गया था। उस टाइम सब कुछ सही चल रहा था जब तक वो नज़रबंद थे, लेकिन जब उनको छोड़ दिया गया है उसके बाद ये घटनाएं कंटिन्यूसली चल रही हैं। बाहर से लोग आ रहे हैं, बड़े आराम से आ रहे हैं, और हमारे भारत के नागरिकों की हत्याएं कर रहे हैं। तो इसके पीछे साजिश तो है, लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से हमारे भारत एक तो कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उनको जवाब दें, और जो हमारे भाई बहन शहीद हुए हैं उनको बदला लें। क्या कारण है सर कि हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं? डिप्लोमेट भी कारण हो सकता है, बट हमें भी थोड़ा सा इजराइल बनना चाहिए। हमें अपने लोगों की रक्षा करने के लिए देखो, हमारे पास एक है ना आत्मरक्षा का, हमारे पास भी तो हक है, तो हमें अपने आत्मरक्षा के लिए करना चाहिए। क्या हो गया, या तो हम रहेंगे या वो रहेंगे, कम से कम जो रहेंगे वो शांति से रहेंगे, चाहे इधर वाले या उधर वाले। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि सरकार कड़े से कड़ा कदम ले। मैं मोदी जी से भी अपील करूंगा कि इस पे जितना ज्यादा से ज्यादा कड़ा वो कदम लें, और उन लोगों को सबक ऐसा सिखाएं कि जिंदगी भर वो याद रखें। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहता हूं कि जितनी भी पार्टियां हैं उन्हें एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए, और इसमें सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। राहुल जी ने तो कहा है ना कि विपक्ष आपके साथ है, आप जो भी कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहते हो उठाइए। देखिए, अगर थोड़ा सा भी आप जानते हो कि राहुल जी ने कहा है, अच्छी बात है, लेकिन अगर जब ये कड़ा कदम उठेगा तो ये सभी लोग उस चीज़ के लिए होंगे, या तो वो साथ में बैठ के और इस चीज को कहें, सारे खड़े होकर। देखो, अलग अलग बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ चीजों पे आपने देखा होगा पुलवामा के बाद जब हमारी सरकार ने कार्रवाई करी तो क्या हुआ था, सबसे सबूत मांगे जा रहे थे कि जी हमें सबूत दो, हमें सबूत दो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सबको साथ बैठ के
बल्कि पार्लियामेंट बुलानी चाहिए इसके लिए, और सारी सारी पार्टियों से ये कहलवाना चाहिए इन पार्लियामेंट के इसका कड़ा जवाब दो। सर ये जो आज का कैंडल मार्च, इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य है हम उन सभी भाई बहनों को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जिन्होंने खोए हैं और जिनकी मृत्यु हुई है। हम उन सबको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जो बेचारे अब नहीं रहे हैं, और उनके परिवार को सांत्वना देना चाहते हैं जिन्होंने लोगों को खोया है। आज खुराना जी हमारे साथ है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। अब हम इनसे जानते हैं कि जो कल ये पहलगाम के बीच में एक इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, दहशतगर्दों का जो मंसूबा है कि देश के बीच में शांति फैलाई जाए, और जैसे कि देखा जाता है कि हमारे देश के बीच में हर धर्म के लोग जो है इकट्ठे मिलकर रहते हैं, पूरे शांतिपूर्वक रहते हैं। आपको ये नहीं लगता कि ये जो दहशतगर्दों ने किया सिर्फ ये जो देश के बीच में एक जो देश के जो अस्थिर करने की मेरा जो मानना है ना, ये जो बाहरी ताकतें हैं उनका आज से नहीं कई वर्षों से पूरा उनका मंसूबा रहा है कि इस देश के हिंदू मुस्लिम को तोड़वाया जाए, उनके बीच में लड़ाई करवाई जाए, उनमें झगड़ा करवाया जाए ताकि देश टूट सके। आज देश तरक्की कर रहा है, हम 400 करोड़ के लागत से मार्च पे पहुंच चुके हैं, तो ऐसे देश को तोड़ना आसान नहीं है। तो बाहरी ताकतें हमारी नस जानती है कि इनको हिंदू मुस्लिम पे लड़ाइए, इसलिए बाहर से वो अटैक करते हैं हिंदुओं पे, ताकि यहाँ के हिंदू जो है वो गुस्सा हो, उनमें नफरत आए मुसलमानों के खिलाफ, और उनके मंसूबे जो हैं वो पूरे हो सके इस देश को तोड़वाने के लिए। मेरा मानना ये है। तो सर जो आज आप कैंडल मार्च कर रहे हैं, अब उसका उद्देश्य? देखिए, उसका उद्देश्य यही है कि पूरे देश को ये बताना है कि शुरू से ही, आज से नहीं कई वर्षों से, कई सालों से, कई 100 सालों से भी ऊपर हिंदू मुस्लिम एक ही देश में रहा है और एक ही तरीके से रहा है, भाईचारे के बीच में रहा है। ये भाईचारा बना रहे, किसी भी प्रकार की कोई भी तनाव यहाँ पे ना पैदा हो किसी भी धर्म के बीच में। ये जितने भी लोग हैं, जितने भी आतंकवादी हैं, वो हमारे देश के नहीं हैं, वो बाहर के हैं, और उनका उद्देश्य यही है कि देश को तोड़वाया जाए। बस हम इतना ही देश की जनता को बताना चाहते हैं कि मिलजुल के रहें, भाईचारा निभाते रहें। पार्टी के द्वारा कैंडल मार्च का आयोजन किया गया, जो कल पहलगाम के बीच में 28 लोगों की हत्या कर दी गई थी, उसके विरोध में देखा जा रहा है कि नेशनल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इनके बीच में भारी रोष है। आज इन्होंने एक कैंडल मार्च निकालकर देश को संदेश देने की कोशिश की, लोगों को संदेश देने की कोशिश की कि देश के बीच में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। जो भी लोग आतंकवादी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, उनको फांसी तक की सजा देनी चाहिए। यहाँ तक कि कई कश्मीरी युवक यहाँ उपस्थित है जिनका कहना था कि जिन्होंने ये इस जुनूनी वारदात को अंजाम दिया है उनको लाल चौक पर खड़ा कर उनको जिंदा जला देना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैमरा मैन दिखा रहा है कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद के बीच में नेशनल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, नॉर्थ एवेन्यू, दिल्ली।